ये सब इंटरनल ऑर्गन्स थे। जैसे मैंने आपको बताया, ये था हमारे लंग्स का एरिया। ठीक है, मैं फोटो में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका, कितने लोग होते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, जब तक दिखता नहीं है तब तक नहीं समझ में आता है। विजुअल लर्नर्स के लिए ये मैं आपको स्पेसिफिकली मैंने बना के रखा है ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया आपके लंग्स। बीच में आ गया आपका हार्ट जो टिल्टेड है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। उसके बाद लीवर, ये लीवर, लीवर की पोजीशन भी हमने देखी थी। यहाँ पे आ गया गॉल ब्लैडर। यहाँ पे जे क्या ये देखिए, जो लीवर है ना इसके ये थोड़ा सा ओवरलैप करता है स्टमक को। ये ऐसे हो गया हमारा स्टमक। ठीक है, यहाँ पे आती है पैनक्रिया, स्टमक के नीचे आती है, ये पूरा दिखाया नहीं गया है। यहाँ पे आती है स्प्लीन। ठीक है, ये होगी हमारी अपेंडिक्स। ये आपकी शरीर में बता रहा हूं मैं आपको, शरीर में कहाँ होते हैं। उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, और यहाँ पे हो गया हमारा रेक्टम। ये पूरी की पूरी होगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बीच वाला जो एरिया हो गया वो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पे आ गया हमारा यूरोजेनाइटल एरिया, यूरोजेनाइटल एरिया। और यहाँ पे हो गए यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर लगाने बोला अगर यहाँ की प्रॉब्लम आए। सेम आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके जैसे हमने हाथ में देखा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कि शरीर में कहाँ आते हैं ताकि सर के ऊपर से ना जाए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी बैक साइड की बात करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। जिसको प्रॉब्लम है तो टेप लगा सकते हैं, सब चीजें ऑन द स्पॉट प्रेस करके देख सकते हैं। तो जब हमारे बैक साइड में देखेंगे किडनी की लोकेशन, किडनी बाकी थी, तो किडनी हमारे बैक में जो T10 की वर्टिब्रा होती है, ठीक है, T10 की वर्टिब्रा होती है, वहां से शुरुआत होते हुए लंबर तक जाती है। ठीक है, तो जो आपकी किडनी से उनको फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका होता है, जहां पे आपकी एल्बो कनेक्ट होती है, दोनों एल्बोज आप कनेक्ट करेंगे, वहां पे आपकी किडनी होती है पीछे की साइड, जहां पे कनेक्ट होती है। तो सबकी हाइट अलग है, सबकी बॉडी अलग है, तो वहां पे आप देख सकते हो। तो इसलिए कितने लोग बोलते हैं बैक में दर्द हो रहा है, पर बैक का दर्द नहीं होता है, किडनी में स्टोन हो सकता है या किडनी की और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बोलते रहे बैक का दर्द है, बैक का दर्द है, बैक का दर्द है, पर बैक का दर्द नहीं होता, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आपको चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो ये बैक साइड पे आपकी किडनी की पोजीशन आती है, जो T10 की वर्टिब्रा से शुरुआत होती है, लंबर तक जाती है नीचे तक, लंबर L1 L2 तक उसकी पोजीशन रहती है। और जब रिब केज की बात करते हैं, जो रिब केज होता है, हमारी पसलियां होती है, उसकी 11 से लेकर 12 तक की जो रिब केज होती है, जो हमारी आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो वहां पे रिब केज होता है। ठीक है, रिब केज मतलब हमारी पसलियां। तो वो हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को और ऑर्गन को ना एकदम ऐसे पकड़ के रखता है ऐसे, ताकि कोई बाहर का प्रेशर, कोई धक्का या कोई प्रेशर की वजह से हमारे ऑर्गन्स इंपैक्ट ना हो। तो ये रिब केज के अंदर होते हैं ये सब ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये हमारे 11th और 12th जो रिब केज है उसके पास आती है। तो ये आपको ये एनाटमी पता होना चाहिए। एनाटमी मतलब आपका शरीर के अंदर कौन से ऑर्गन कहाँ पे है। ठीक है, एनाटमी आना बहुत जरूरी है, चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो या नहीं हो, पर जब आप प्रैक्टिस करते हो हेल्थ से रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसकी साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका किडनी, किडनी के पॉइंट। ठीक है, ये आपके बैक साइड होती है किडनी, और वहां से एक पाथवे जाता है यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, किडनी स्टोन होता है वो यहाँ पे अटक जाता है, और तो भी लोगों को बैक में प्रॉब्लम आती है, जो स्टोन होता है वो अटक जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है कितनों को। ठीक है, तो ये पाथवे होता है जो यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है, यहाँ पे नीचे तक। ठीक है, तो ये स्पाइन की लोकेशन होगी सेंटर में, ये स्पाइन की लोकेशन हो गई। आपके हाथ में आप देखेंगे तो सेंटर में हो गई आपके स्पाइन की लोकेशन, जिसमें ये एरिया हो गया आपका सर्वाइकल का, ये हो गया थोरासिक का, ये लंबर का, ये हो गया सैक्रम, और ये कॉक्सिक। ठीक है, और ये साइड पे हो गई आपकी किडनीज, और यहाँ पे हो गया आप यूरेटर। तो हैंड में कैसे ढूंढेंगे, हैंड में ढूंढने के लिए जब हमारे हाथ को ऐसे करेंगे तो हमारे राइट हैंड में जो राइट किडनी की लोकेशन है वो इस साइड आएगी या इस साइड आएगी, मतलब
हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में आएगी या स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में आएगी? टाइप करके बताइए। राइट किडनी की लोकेशन हमारे राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में आएगी या स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर में आएगी? आगे नहीं आएगी, आगे नहीं आएगी। नहीं नहीं नहीं, वो लेफ्ट किडनी होगी राहुल जी, वो लेफ्ट किडनी होगी। मैंने बोला ऐसे देखना ही नहीं है। ऐसे हाथ देखना है, ऐसे देखना है, ऐसे। हाँ हाँ, तो उधर है, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, गुड। यस, यही तो समझना जरूरी है। रिंग एंड स्मॉल, मोहम्मद जी ने रिंग एंड स्मॉल लिखा, रिंग और स्मॉल में नहीं आएगी सर। रिंग और स्मॉल में लेफ्ट किडनी आएगी। जब हाथ को ऐसे देख रहे, जब ये हमारा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर में तो लेफ्ट किडनी आएगी। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में राइट किडनी आएगी। मैंने बोला कभी भी हाथ को ऐसे देख के जज करना है। ऐसे देखोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे देखोगे तो गलत हो जाएगा। मिडल और इंडेक्स, एग्जैक्टली, ब्रिजेश जी, गुड। ठीक है, ऐसे देखना, वेरी गुड। तो फिर अब पता चला कि राइट में प्रॉब्लम है, आप लेफ्ट में दबा रहे हो, बोलते रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, हाथ को कभी भी ऐसे रख के देखना है, ऐसे। तो आपकी ये पूरी बॉडी बन गई, और ये थंब को इधर इमेजिन करना है, तो ये पूरी बॉडी हो गई। तो अभी जितने भी ऑर्गन हमने देखे, यहाँ पे लीवर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे राइट साइड में। तो अभी जो ऑर्गन ये फ्रंट के यहाँ पे एज इट इज आएंगे जहां पे मैं खड़ा हूं, और बैक साइड के एज इट इज पीछे आएंगे जैसे मैं खड़ा हूं। तो मेरी राइट किडनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में आएगी। ठीक है, ओके। तो इसको भी फाइंड आउट कैसे करना है कि एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मिले? तो आपको क्या करना है, जो आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, उन दोनों के बीच में ना खड्डा मिलेगा, उसको जरा प्रेस कीजिए। प्रेस कीजिए, एक खड्डा मिला, उसको प्रेस करते 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 ऊपर जाइए। करते करते जो ऊपर जाएंगे ना, आपको जैसे ये है, और ऐसे करते जाते हुए ऐसे बीच में दबाइए दबाइए, जहां पे दोनों मिलेंगे, जहां दबाते हुए ऊपर जाएंगे, जहां पे वो दोनों जंक्शन मिलते हैं, वो चैनल मिलेंगे, वहां पे ही आपका पॉइंट आता है किडनी का। ठीक है, ये हो गया राइट किडनी और यहाँ हो गया लेफ्ट किडनी। ठीक है, यहां से यहां पर जब हम जाएंगे तो आएगी राइट किडनी, और यहां से ऊपर यहां जाएंगे तो लेफ्ट किडनी। वेरी गुड, ये आपकी लेफ्ट किडनी हुई मोहम्मद जी, ये लेफ्ट किडनी हुई। वेरी गुड। अभी आप बताइए, राइट किडनी की लोकेशन लेफ्ट हैंड में कहां पे आएगी? कौन सी दो फिंगर के बीच में आएगी? राइट किडनी की लोकेशन लेफ्ट हैंड में कहां पे आएगी? राइट किडनी की लोकेशन, राइट किडनी की लोकेशन लेफ्ट हैंड में कौन सी दो फिंगर के बीच में आएगी? गुड, गुड राहुल जी, अभी आ गया समझ में आपको। पर कभी भी ऐसे नहीं देखना है, ऐसे ही देखना है। यस 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 यस, बस ऐसे बोलेंगे, पीछे इस साइड पे है, ऐसे। इंडेक्स और मिडल नहीं। आर्या जी, आर्या जैन जी ने बोला इंडेक्स और मिडल नहीं। रीता जी ने बोला रिंग फिंगर की साइड, पर रिंग साइड की तो आएगा, रिंग और कौन सी? रिंग फिंगर और कौन सी? स्मॉल फिंगर एंड रिंग फिंगर, एग्जैक्टली अकबर जी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट किडनी की लोकेशन स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर पे आएगी। लेफ्ट किडनी की लोकेशन लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में आएगी। दैट्स इट, ये क्लियर रखना है आपको, किडनीज की लोकेशन। परफेक्ट परफेक्ट सुरेंद्र जी, परफेक्ट। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको स्पाइन की लोकेशन और किडनीज की आगे के जितने भी इंटरनल ऑर्गन फॉरवर्ड और इंटरनल ऑर्गन बैक साइड, दोनों क्लियर है? तो टाइप क्लियर, या लिखिए AC ऑल क्लियर, AC ऑल क्लियर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सेम इसी में सेम था जैसे मैंने आपको बताया, फटाफट ड्रॉ करके बता दूं।
सेंटर में आपकी स्पाइन, यहाँ पे किडनीज थी, ये आपकी सर्वाइकल, स्पाइन, सर्वाइकल, किडनीज, किडनीज। ठीक है, चलिए ये हो गया।